राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित कुनिया बेताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज भाई आप ही हरियाणा जीके के प्रश्न कराएंगे। ठीक है, नए नए प्रश्न कराएं हरियाणा जीके कि मैं नए प्रश्न के अलावा टक्कर मारा है मत्था मारांगे। ठीक है, जो कि मतलब कि मैं तो उस डाल के कराएंगे जो कि हाल मतलब ये जो पेपर हुए थे ये जो भी डेंटल डेंटल के रह रही है मेडिकल के पेपर हुए थे इनका मत है कि मैं छांट के लिया हूँ कुछ नए प्रश्न हैं। ठीक है, तो भाई अर्जेंट पर्सन है पीडीएफ थी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। और एक एकदम जमानू डंडा ना दिया करो इंस्टाग्राम पर इब्बे दे दे पीडीएफ इब्बे दे समाई रखा करो यार, सारा दौरा भेजने में टाइम लग गया करे। पहला प्रश्न के भाई सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा पुलिस वालों। ये मीटर सा खींच दो हरियाणा आईपीसी टाईपीसी में माथा ना मारो। ठीक है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला 7-8 एक प्रश्न आओगे जितना ऐसा आया करें कोई नया हो को नहीं, हर बार आया करें डिपार्टमेंट वाले प्रश्न। ये कि मैं नई बात को नहीं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? नो बताना जो कुरुक्षेत्र जिला है वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कौन सा नेशनल हाईवे का नजदीक स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 का नजदीक स्थित है हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला के निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध है? नया प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कौन सा व्यक्ति है वो हरियाणा का तूफान का नाम था प्रसिद्ध है? तो भाई इसका मत आती हो एक ऑप्शन कंफ्यूज करने खातिर दे रखा है कपिल देव रामलाल निखंज। मेरे हिसाब से रामलाल निखंज है ये इनके पिताजी का नाम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हुआ? हरियाणा के तूफान का नाम किस जाना जा है? कपिल देव ती जाना जा है। ठीक है, जो 1983 का मतलब वर्ल्ड कप के जो विजेता रहे हैं हरियाणा तो संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? यो भी बिल्कुल हरियाणा जी के का न्यू प्रश्न है भाई कि इनका महत्व 4 ऑप्शन दिए गए हैं किस जहाजी साहिब का नाम तो जाना जा है। ये मतलब जो ये पेपर होता है इनका मैं एक चीज कॉमन नोटिस करी है भाई, हरियाणा जी के नए नए प्रश्न टकराने लग रहे हैं, मतलब कि कुछ नए नए प्रश्न टकरावे हैं। और तमने एक चीज भी नोटिस करी होगी ये लोग जितने पेपर हुए हैं हरियाणा जी के मतलब एचएसएससी के इनका में एक का में भी हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न नहीं आ रहा था भाई, एक का में भी किसा हाउस है एक भी हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न को नहीं आ रहा था। हमने देखे होंगे मेडिकल के जितने पेपर हुए। ठीक है, तो उसका हिसाब था इन एस्टिमेट भी लगा सके हाँ भाई कि कई बार हरियाणा पुलिस वाला पेपर का में भी हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न ना आए, फिर भी कि मैं कह नहीं सकते भाई अड़क की में भी पॉसिबल है एचएसएससी है। तो हरियाणा के अंदर जहाजी साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई जॉर्ज थॉमस को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसे हरियाणा का में जहाजी साहिब के नाम तो जाना जाता है। और भी चीज हमने नोटिस करी होगी भाई इंडिया जी के नॉर्मल से आओ घनी मुश्किल को नहीं आनी, जो जनरल पर्सन हुआ है वो आए हैं इंडिया जी के, कोई नए पर्सन को नहीं निकल गया था जवानों गहराई मतलब ज्यादा डीप का मैं को नहीं आती जनरल इंडिया जी के आओ जो मैं करवाने लग रहा था कल परसों। अगला के राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? नेशनल हाईवे नंबर जो 10 है वो कौन सा जिला का? मैं तो कोनिया गुजरता ही पर्सन थी, थोड़ा ध्यान था पढ़ियो कर जल्दबाजी में पहले 3-4 अक्षर पढ़ गई। ये बाकी एक पर्सन दिखाऊंगा जिसका मैं जल्दबाजी कराया करा, एक पर्सन दिखाऊंगा आगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जींद भाई। जींद जिला का मतलब नेशनल हाईवे नंबर 10 कौन निकलता? बाकी रोहतक हिसार और सिरसा इन तीनों का मतलब नेशनल हाईवे नंबर 10 गुजरा है। कई के बेरा अगली बार पेपर में प्रश्न आ जाए भाई कि इनमें से कौन से जिले के अंदर से नेशनल हाईवे नंबर 10 गुजरता है और उसका मतलब इन तीनों मतलब एक ही जिला दिया मिला। ठीक है, तो इनके नाम भी याद रख लियो। अगला के हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा नहीं करता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नो बताना भाई कौन सा जिला है जो दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है, उस जिले का नाम बताना है। ठीक है, तो वह झज्जर जिला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। झज्जर जिला ऐसा जिला है जो कि दिल्ली से अपनी सीमा को साझा करता है, बाकी पानीपत रेवाड़ी नो ये कौन नहीं कर दे। और गुरुग्राम भी करे है भाई, जो गुरुग्राम जिला है यो भी दिल्ली का गला अपनी सीमा साझा कर है। कई बार नो आ जाए ऑप्शन में मान लो कल झज्जर आ गया अगली बार के गुरुग्राम दे दे ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न के राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में से लिया गया भाई? यो प्रश्न भाई जो कर है ये कुछ नया टाइप का प्रश्न, वैसे तो पहला भी आया उड़ा है यो 1-2 बार शायद कल रख का पेपर में आया था, लेकिन ये कुछ नया टाइप का प्रश्न है। इसका यो था मैं कितने भी कौन पाओ बुक का मैं भी कौन पाना इंटरनेट का मैं, तो फिर भी जो कर कई जने जो विशेषज्ञ हैं मानना है कि राजा हर्षवर्धन मतलब इस बात का किसी ने वेरीफाइड को नहीं खबर, लेकिन जो तुक्के चाल रहे हैं उससे का हिसाब था
जो मतलब HSSC ने भी प्रश्न दे रखे है यो, और उससे तुक्के का हिसाब था वो सही आंसर मान्य जान लग रहा है। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? गुप्त वंश का में चला गया था, ऐसा मान्य जा है, लेकिन इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है उपलब्ध भाई गुप्त वंश का में गया था, ऐसा मतलब सिर्फ अंदाजा में मान्य जा है। अगला क्या, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? भाई यो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो धरती के याद रखना, कर्क रेखा कौन कौन से देशा का मैं तो गुजरा है, मैं इंडिया जीके का टॉपिक करवाऊंगा, जिद करवा दूंगा, और कौन कौन से देशा का मैं तो कोई नहीं गुजर दी, बाकी बसोड़िया का मतलब मैं तो गुजर दिए को नहीं। एक भूमध्य रेखा याद रखनी है, दोनों रेखा हर बार पेपर का पूछी जाया करे। तो भूमध्य जो रेखा है वह कौन सा देश का मैं तो कौन गुजर दी? चिल्ली का मैं तो कौन गुजर दी, भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों देश हैं इक्वेडोर, ब्राजील और मालदीव, इनके नाम भी याद रखने के बार अगली बार पेपर मानो आ जाए कौन सा देश का मैं तो भूमध्य रेखा गुजरा है, तो इन तीनों का मैं तो जो सा ऑप्शन पाओगे उसने ठोके ही हो। अगला प्रश्न क्या है भाई, वल्लथोल नारायण मेनन किस प्रकार की नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? MPHW का पेपर का आ रहा था, इंडिया जीके का प्रश्न है, ठीक है। जो वल्लथोल नारायण मेनन है वो कथकली जो कला है इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। कथकली समझते होगे, उस मानो करा कर ता 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 वो डांस होया कर ता ता धीन ता नो मतलब नो पैरा नो करके नाचा कर हाथ था बार कट कट की। तो ये किस प्रकार की नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? कथकली के। अगला क्या है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? स्टाफ नर्स का पेपर में आया था, ये जो हुआ था 25 तारीख है ना, ठीक है। जो हड़प्पा स्थल कोट दीजी हो किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो भाई सिंधु नदी का बाएं किनारा पर स्थित है हड़प्पा स्थल कोट दीजी। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला राइस बाउल मैं दे गारंटी दे हूँ इसका, मैं ये प्रश्न लगभग देख देना लोग करनाल ठोक देंगे, जो कि गलत होगा। पहला पूरा प्रश्न पढ़ो भाई, कौन सा जिला है राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता? पूरा प्रश्न ना पढ़े करो, नहीं जाना जाता पूछ रखा है। तो भाई जो जींद जिला है उसकी राइस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से नहीं जाना जाता। बाकी कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल इसकी राइस बाउल यानी कि धान के कटोरे के रूप में जाना जाए। वैसे मेनली करनाल थी जाना जा है, लेकिन ये इन दोनों आती भी जाना जाए क्योंकि ये इसके आसपास के ये है, करनाल के आसपास के आड़े भी धान गणे से। तो इस डाल का प्रश्न ना पूरे पढ़ियो पेपर का मैं कहते फिर को अरे यार इसका तो यो आना था, मैं तो यो ठोके यार, फिर ताम ठुक जाओगे। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए, मैं सारे में पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर है, वह सारे में पुरानी नहर है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या वह नहर है जो कि मतलब हरियाणा की दिल्ली का किला सीमा से बना हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा में निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया? जो पंडित श्री राम शर्मा है इन्ना भाई कौन सा समाचार, कौन सा साप्ताहिक कम तरह समझोगे, मतलब भाई कि हफ्ता में एक बार जो समाचार पत्र आवा है भाई, इसका क्या कराया है मतलब क्या था रहे हो प्रश्न देखे, कौन से समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो हरियाणा तिलक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। पंडित नेकीराम पंडित श्री राम शर्मा, दोनों आगे में फर्क है, नेकीराम श्री राम सारी नेकीराम में पढ़ा। हाँ अगला के पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? इंडिया जीके का नॉर्मल सा प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी थी। जो पृथ्वीराज चौहान जो था सम्राट, ठीक है, उसका दरबारी कवि था चंद बरदाई, इसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इंडिया जीके का SSC के पेपर में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए भाई, और भी हाँ हरियाणा जीके के प्रश्न बीच में 1-2 इंडिया जीके गेड रखे है। तो किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जावा है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एलेक्जेंडर गलती से पड़े अलेक्जेंड्रा होगा भाई, अलेक्जेंडर, ठीक है, यानी अलेक्जेंडर सरम नेराजेंडर। किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भाई। अगला के राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो राव तुलाराम बेसारे ने बेरा है, हरियाणा से 1857 के विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे राव तुलाराम, ठीक है, और ये इसके लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा में नौरंगाबाद टिला किसके निकट स्थित है? भाई नौरंगाबाद टिला भाई भिवानी का में स्थित है। भिवानी का में एक नौरंगाबाद नाम का गांव है, ठीक है, नौरंगाबाद नाम का यो एक बहुत बढ़िया मतलब पर्यटन स्थल है, और उड़े नौरंगाबाद टिला स्थित है। ये लगभग प्रश्न भाई MPHW स्टाफ नर्स वाला पेपर क्या उड़े हैं जो मैं इसका मैं ले रहा हूँ। अगला क्या, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, हरियाणा का सारा पहला राज्य कवि कौन था? तो जो उदय भानु हंस हैं, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाए। जो उदय भानु हंस हैं हरियाणा के पहले राज्य कवि थे।
अगला प्रश्न के हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। इस डाल के प्रश्न ये भी 2-3 पेपर हुए, दोनों तीनों में रिपीट हुआ है। जो करियो हरियाणा का नक्शा है, जिसने हरियाणा का नक्शा देख रखा है ना उसने तो दे रहा है। उत्तरी हिस्सा ये ऊपरला पासा का हुआ है, ठीक है। पूर्वी हिस्सा इस साइड का हुआ है, निचला दक्षिणी हुआ है, इस पास वाला पश्चिमी हिस्सा हुआ है। तो सारे में जो करना पूछ ले उत्तरी जिला कौन सा है, तो पंचकुला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सारे में पश्चिमी पूछ ले हुआ है तो सिरसा, ठीक है। तो इस डाल का प्रश्न आ गया तो उसकी ठोक है, यो गलत ना करके आइयो। अगला प्रश्न के है हरियाणा में इसार फिरोजा क्या है। इसार फिरोजा, इसार का मतलब है क्या हुआ है, किला हुआ इसार का मतलब, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा अरबी भाषा के अंदर दे रखा है कि भाई इसार का अर्थ क्या है, किला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसार शहर किसी ने बसाया था, कई बार पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक ना भाई इसार शहर को बसाया था। इसार शहर का पर्यटन स्थल कौन सा है, यो गुजरी महल है, यो इसार शहर का पर्यटन स्थल है भाई। और इबे भाई जमा ताज़ा काले खबर आई है भाई, जो इसार एयरपोर्ट का नाम है वो उसका नया नाम क्या रखा जाएगा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। जो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस डाल का नाम रखा जाएगा। कल मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी इस बात की। अगला क्या है, विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिल्कुल नया प्रश्न है। जो विनोबा भावे है इसका समर्थन करने के लिए जो हरियाणा के अंदर जो भूदान आंदोलन था उसके अंदर किसने समर्थन दिया, मतलब पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, भाई परमानंद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है भाई। जो हनुमान चट्टी के, यो बिल्कुल न्यू प्रश्न है भाई। हनुमान चट्टी के अंदर हनुमान गंगा का मिलन है वो यमुना नदी का में हो भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा के पुणे स्थित सचिवालय को क्या कहा जाता था भाई। जो यो इंडिया जीके का प्रश्न है। जिस टाइम केंद्रीय प्रशासन था उसके अंदर जो मराठाड़े मतलब कि सिस्टम था, पूरा पुराना इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। तो उसके उस टाइम जो सचिवालय है उसकी क्या कहा जाया करता, हुजूर दफ्तर कहा जाया करता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो भाई हिसार जिला हो चरखी दादरी के सीमा साझा नहीं करता, भिवानी करा है, क्योंकि भिवानी का है तो पाट काट की चरखी दादरी बनाया था न्यारा, और रोहतक भी करा, झज्जर भी करा। अगला क्या है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो 25 जून 1975 को भाई अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा करी गई थी। यो उस टाइम जो भी अपने राष्ट्रपति थे, नाम मेरा ध्यान को नहीं, लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने ही उन राष्ट्रपति को कहा था कि भाई आप देश का आंतरिक आपातकाल लगाओ। लगभग 21 महीने थी वो आंतरिक आपातकाल रहा था, ठीक है भाई। जितने भी विपक्ष के नेता नुक्ता थे सारे रिजल्ट का में गिर दिया था। अगला प्रश्न के, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा में किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था। तो वह पलवल तक कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के पलवल नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, रोल्ट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था। तो भाई अम्बाड़ा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अम्बाड़ा का में रोल्ट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध देखा गया था। और नो भी हो जाए, 1857 की क्रांति हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, वह भी अम्बाड़ा तो शुरू हुई थी, चर्बी वाले कारतूसा का विरोध में। ये तो भाई ये थे कुछ नए प्रश्न, टक्कर मारी होगी तब मैंने इनका माथा मुथा मार के देख लिया होगा। तो भाई जो इन पर्सनल PDF थी तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले इसको। सारे तिराम धन्यवाद भाई।